सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूं जिसको सुनकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि हमारे गिरोह की जो एनर्जी है, जिस पर हम अक्सर बात करते रहते हैं, आज के समय में और अब से पहले जो पुराने ज़माना हम जिसको कहते हैं, उसमें पहले लोग खुशहाल थे, लेकिन आज एकल परिवार होने के बावजूद भी खुशहाली नहीं है। उस दौरान जब संयुक्त परिवार होता था, उस दौरान एक आदमी कमा रहा है और सभी आराम से बैठकर पूरे परिवार के लोग खाते थे, सभी साथ में रहकर खुशहाली के साथ अपना जीवन यापन करते थे। लेकिन आज संयुक्त परिवार ना होकर एकल परिवार होने के बावजूद भी हम लोग खुश नहीं हैं। तो इसके पीछे क्या गिरोह की एनर्जी का लॉजिक हो सकता है? तो इसको समझने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है और हमारे यूट्यूब चैनल आदित्य चेतन उसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, ताकि हम सभी इसका लाभ ले सकें। मित्रों, ध्यान दीजिएगा कि एक समय है जब पहले समय में माताएं बहनें मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल कर रही हैं अपने बालों को धोने में, अपने चेहरे को धोने में। हमारे बुजुर्ग एक मिट्टी की जो क्या बोलते हैं उसे, कल्हर की मिट्टी होती थी जिससे रही बोलते थे, उससे कपड़े धोते थे। अपने बालों को रीठा, आंवला ऐसे चीज़ों से अपने बालों को धोते हैं। दही, दूध इसका इस्तेमाल, मट्ठा इसका इस्तेमाल करते हैं अपने बालों को धोने में। और आपने एक चीज़ और है जो चौखट बोलते हैं हम, चौखट जिसको अपने घरों में लगाते हैं, इसको अक्सर लगाते थे। लेकिन अब आज की चौखट में और पहली चौखट का हम डिफरेंस करेंगे, दूध दही के विषयों में हम बात करेंगे, और आज के जो नए नए तेल चले हुए हैं, तरह तरह की साबुन चली हुई हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे दोस्तों, कि इसका क्या लॉजिक हो सकता है जिससे हम सुख शांति को पा सकते हैं। और आज जो नई नई चीज़ों ने जगह ली है, नई नई केमिकल के तेल साबुनों ने जगह ली है, और जो नई चौखटें आई हैं, पहले हम चौखट की ही चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, ये जो चौखट है, आज की आप चौखट देखेंगे कि 4 लकड़ियों की बनी होती है, लेकिन नीचे वाली जो लकड़ी होती है वो नहीं होती। यानी चौखट की जगह अब कहें तो तोखट हो गई है, यानी 3 लकड़ियों का इस्तेमाल होता है केवल। नीचे वाली जो लकड़ी होती है वो नहीं होती। लेकिन पुराने ज़माने में क्या थी दोस्तों, कि नीचे वाली भी लकड़ी होती थी। अब उस लकड़ी का क्या महत्व था उस दौरान? उस लकड़ी का महत्व हमारे चौखट में होता है शनि को रोकना, कि हमारे घर में शनि का प्रवेश ना हो। उस चौथी लकड़ी का ये काम था, जो हमारे पूर्वजों ने ऐसी व्यवस्थाएं बनी हुई थी जो चौखट के नाम से बनती थी। लेकिन आजकल वो लकड़ी सभी समाप्त हो चुकी हैं, जिससे शनि का प्रवेश हमारे घर में भरपूर होता है। हमारे गृह कलेश दबा के होते हैं, हमारा जो रोजगार है वो बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जाती है, और घर में सुख समृद्धि नहीं होती बावजूद एकल परिवार के। वहीं पर जब हम पहले समय में जाते हैं तो हमारी माताएं बहनें आंवले से, रीठा से, दूध दही से, मट्ठे से और मुल्तानी मिट्टी से अपने चेहरों को साफ करती हैं। तब अकेला आदमी कमाता है, संयुक्त परिवार है और सभी संपन्न और खुश रहते हैं। समझिएगा इस चीज़ को, मुल्तानी मिट्टी भूमि से पैदा होती है, जो कि मंगल का रूप होती है, मंगल की एनर्जी हमें देती है। वही जो मट्ठा दही है, बुद्ध का प्रतिनिधित्व यहाँ पर कर रहा है इस धरती पर, जिससे हमारे जीवन में स्थिरता आती है। स्थिरता चाहे वो पारिवारिक रूप से हो, चाहे आर्थिक रूप से हो, चाहे बिजनेस की उसमें हो। तो उस दौरान हमारे दैनिक जीवन में ये सभी चीज़ें स्थिर हैं। हमारी माताएं बहनें इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल कर रही हैं। उस दौरान लक्स साबुन नहीं है, उस दौरान इंद्रिय जो सौंदर्य प्रसाधन है वो नहीं है, उस दौरान जो और शैम्पू हैं वो नहीं है। आंवला जो मंगल का प्रतिनिधित्व करता है, दही जो बुद्ध का प्रतिनिधित्व करती है, मट्ठा जो बुद्ध का प्रतिनिधित्व करती है, दूध जो चंद्रमा का प्रतिनिधित्व करती है, मुल्तानी मिट्टी जो भूमि मंगल का प्रतिनिधित्व करती है, और जो हमारे बुजुर्ग कपड़े धोते थे, कल्लर राई की मिट्टी होती थी, वो भी भूमि मंगल का प्रतिनिधित्व करती है। और आपको पता हो, भूमि जो माता पृथ्वी है वो भी माँ लक्ष्मी की तरह भगवान विष्णु की पत्नी है। तो हमारे उस दौरान, जब पुराना समय है, जब ये कहें तो वर्तमान की आधुनिकता नहीं है, तो उस दौरान ये सभी चीज़ें, यानी प्राचीन काल में सभी चीज़ें हमारी माताएं बहनें ग्रहण करती थीं, इनका इस्तेमाल करती थीं, जिससे इन गिरोह की पूरी एनर्जी हमें मिलती थी। और परिवार में खुशहाली, परिवार में इन गिरोह की कुदृष्टि, परिवार में पूरी तरह से संयुक्त होने के बावजूद भी अकेले आदमी से पूरा परिवार संतुष्ट होता था। वही आज उसके विपरीत
कोई भी खुशहाली नहीं है। एकल परिवार होने के बावजूद भी हस्बैंड वाइफ दोनों कमाते हैं, फिर भी खुशहाली नहीं है। हाँ, एक बात और ज़रूर है, ना तो वो चौखट बची हैं जो नीचे शनि को रोक पाए, ना वो मुल्तानी मिट्टी, ना वो दूध, ना वो दही, ना वो आंवला, और ना वो रही मिट्टी जिससे आज हम उन ग्रह से जुड़े रह सकें, अपनी उन एनर्जियों को हम हमेशा अपने साथ रख सकें। तो हो सकता है दोस्तों हम ये सब पोल कपोल बातें कर रहे हो, लेकिन एक बार सोच लीजिएगा कि क्या वास्तव में ऐसा तो नहीं है कि हम आधुनिकता के चक्कर में आके हम अपने तरीके भूल गए हों और हम अपनों से, अपनी एनर्जियों से, अपने गिरोह की एनर्जियों से दूर हो गए हों, और जिसका परिणाम ये हो कि हमारा परिवार टूट गया हो, हम खुशहाली समृद्धि से परे हो गए हों, हम निराशावादी हो गए हों, हमारे अंदर की एनर्जी क्षुप्त होती जा रही हो। कहीं ये गिरोह की एनर्जी का परिणाम तो नहीं है कि हम आधुनिकता के चक्कर में हमने इन सब चीज़ों को छोड़ दिया जो कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद थी। अब निर्णय आपको करना है दोस्तों, और अधिक जानकारी के लिए आप हमारा YouTube चैनल आदित्य चेतन के नाम से आप उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।